नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन में देश और दुनिया की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी हेडलाइंस। रूसी तेल पर अमेरिका सख्त, भारत को दी छूट खत्म करने की चेतावनी। कश्मीर पर पाकिस्तान यूरोपीय संघ के बयान पर भारत भड़का, दिया जवाब। सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी का ट्रांसफर, राहुल गांधी बोले ये कवर अप है। कोलकाता में ममता बनर्जी का धरना, कहा भाजपा को हराए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। दिल्ली में 8 जून को एकजुट होगा इंडिया गठबंधन, ममता और स्टालिन पर सबकी नजरें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत समेत अन्य देशों को रूस से तेल खरीदने के लिए मिली विशेष छूट को जल्द से जल्द खत्म करने की चेतावनी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीनेट के सामने गवाही देते हुए कहा कि अमेरिका भारत जैसे देशों को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाले लाइसेंस को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया, इस छूट को पूरी तरह बंद करने का अंतिम फैसला दुनिया के मौजूदा हालातों को देखकर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ही करेगा। हालांकि भारत में फिर सवाल खड़े होने लगे कि हमें अमेरिका से लाइसेंस लेने की जरूरत क्यों है? क्या अब ये हमें लाइसेंस रद्द करने की धमकी देंगे और हम इनकी बात मान लेंगे? पाकिस्तान और यूरोपीय संघ के संयुक्त बयान में कश्मीर का जिक्र करने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अपना आंतरिक मामला बताया। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि जिन लोगों का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से पूरी तरह बचना चाहिए। दरअसल सोमवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार और यूरोपीय संघ की प्रतिनिधि काजा कैलाश के बीच एक बड़ी बैठक हुई थी। इस रणनीतिक चर्चा के बाद जारी एक संयुक्त बयान में पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जबरन घसीटा गया था। पाकिस्तान ने इस बैठक में पिछले साल भारत द्वारा की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए इसे भारतीय आक्रामकता बताया था। इसी का करारा जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अटूट हिस्से हैं। उन्होंने साफ किया कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तीसरे पक्ष की बिना वजह की बयानबाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। डिजिटल चेकिंग में भारी गड़बड़ी और छात्र द्वारा टेंडर घोटाला उजागर करने के बाद सरकार ने सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटाकर जांच के आदेश दिए हैं। लगातार हो रही किरकिरी के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से हटा दिया। अब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन और वरुण भारद्वाज को नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अधिकारियों को हटाने के साथ ही सरकार ने इस पूरे डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम के ठेके की जांच के लिए एक सदस्यीय हाई लेवल कमेटी भी बनाई। ये कमेटी 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर इस विवादित सिस्टम का ठेका किस आधार पर दिया गया था। सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी का ट्रांसफर किए जाने पर राहुल गांधी ने कहा ये जवाबदेही नहीं, ये कवर अप है। राहुल गांधी ने कहा कि सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, एक सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। अधिकारियों को हटाया दिया गया, मंत्रियों को बचा लिया गया। ये जवाबदेही नहीं, ये कवर अप है। राहुल ने कहा कि हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती तो धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते। सीबीएसई टेंडर घोटाले को उजागर करने वाले 17 वर्षीय सार्थक सिद्धांत से राहुल गांधी ने मुलाकात कर उनके साहस की सराहना की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए सार्थक की जमकर तारीफ की। उन्होंने सार्थक के नाम के साथ शब्दों का खेलते हुए लिखा, सार्थक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। दरअसल ये मुलाकात उस वक्त हुई जब सार्थक ने संसदीय कमेटी के सामने इस पूरे टेंडर घोटाले का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। सार्थक ने अपने ब्लॉग में सबूतों के साथ दावा किया था कि सीबीएसई ने जानबूझकर नियमों को बदला ताकि कोएम्ट नाम की एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचा जा सके। उसने इस पूरे सरकारी टेंडर में कम से कम 15 ऐसी बड़ी गड़बड़ियां पकड़ी थी जिन्हें कोई अफसर नहीं देख पाया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 6 जून को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होंगे। वांगचुक ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो खुद 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने साफ कहा कि लाखों युवाओं की जिंदगी और देश के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ के बाद किसी भी स्वाभिमानी मंत्री को तुरंत अपने पद से हट जाना चाहिए।
इस बीच अमेरिका के बोस्टन से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके सीजेपी के युवा संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी 6 जून को भारत लौटने की घोषणा कर दी है। ये सीधे दिल्ली पहुंचकर छात्रों के हक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की कमान संभालेंगे। सोनम वांगचुक ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा था यह अभियान किसी विदेशी ताकत की साजिश हो सकता है, लेकिन अभिजीत से बात करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि यह भारतीय युवाओं की सच्ची और देशभक्ति से भरी आवाज है। विधानसभा चुनाव में हार के 1 महीने बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता में धरना देकर भाजपा के खिलाफ कोलकाता में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक भाजपा को पूरी तरह हरा नहीं देती। ममता ने अपने घर के बाहर हो रहे प्रदर्शनों पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग चाहते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। हालिया चुनावी झटकों के बीच इंडिया गठबंधन के 17 दल साझी रणनीति बनाने के लिए 8 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक का सबसे मुख्य आकर्षण पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी होंगे। अमूमन विपक्षी मोर्चे से थोड़ी दूरी बनाकर चलने वाली ममता इस बार अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ खुद दिल्ली पहुंच रही हैं। इस अहम बैठक में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। बैठक में कुल 17 विपक्षी दलों के जुटने की उम्मीद है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। हालांकि इस महाबैठक के बीच सबसे ज्यादा नजरें दक्षिण भारत की पार्टी डीएमके पर टिकी होंगी। डीएमके इस समय कांग्रेस से काफी नाराज चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने तमिलनाडु में उसका साथ छोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी से हाथ मिला लिया है। दूसरी तरफ पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से पूरी तरह दूरी बना ली है और उसके शामिल होने की कोई उम्मीद नहीं है। साल 2024 के बाद ये पहला मौका होगा जब विपक्ष के इतने बड़े नेता एक साथ एक मंच पर बैठकर आगे की साझी रणनीति तैयार करेंगे। सिद्धरामैया के बाद डीके शिवकुमार आज शाम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवकुमार के साथ करीब 10 से 15 मंत्रियों को भी आज ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सकती है, जिसकी अंतिम सूची दिल्ली से जारी होगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भारी चर्चा है इस नए मंत्रिमंडल में कुछ बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, जबकि सिद्धरामैया सरकार के कुछ पुराने और अनुभवी चेहरों को भी रिटेन किया जाएगा। हालांकि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है और माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के बाद ही कैबिनेट का पूरा विस्तार किया जाएगा। अमेरिकी सेना ने कुवैत और बहरीन पर हुए ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम कर ईरान के केशम द्वीप पर भीषण पलटवार किया। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में ईरान द्वारा किए गए कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। इसके तुरंत बाद अमेरिकी वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के बेहद रणनीतिक केशम द्वीप पर जोरदार बमबारी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें अमेरिकी नौसेना के बहरीन स्थित 5वें बेड़े के मुख्यालय को उड़ाने की बात कही गई थी। अमेरिका ने साफ कहा कि अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचाने की ईरान की सभी कोशिशें पूरी तरह नाकाम साबित हुई। दरअसल ईरान ने खाड़ी में अपने पड़ोसी देशों को निशाना बनाकर कई खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसमें से कुवैत की तरफ छोड़ी गई 2 मिसाइलें रास्ते में ही टूट गिर गईं, जबकि बहरीन की ओर बढ़ी 3 मिसाइलों को अमेरिकी और बहरीनी डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही उड़ा दिया। कुवैत की सेना ने भी बयान जारी कर कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई दुश्मन मिसाइलों और ड्रोनों को बीच रास्ते में ही मार गिराया। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। सुबह 11 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.